आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो बुक है जिसका नाम है दरख्सा, उसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है परवीन साकिर। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 110% आना है इससे, 110%। आइए हम शुरू करते हैं। परवीन साकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। तो वहीं पर 24 नवंबर 1952, इसको हम ईस्वी पढ़ते हैं बच्चों। 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। वैसे इनके इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार में था। कह रहा है कि इनके जो इस्लाफ का मतलब होता है बच्चों दादा परदादा पूर्वज, वतन का मतलब होता है देश। वैसे इनके पूर्वजों का जो देश था वो हिंदुस्तान था ही, इंडिया वो इंडियन ही थे। हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार में था। मतलब बिहार का एक ज़िला है दरभंगा, उसमें एक जगह है लहरिया सराय। इनके दादा परदादा यहीं के रहने वाले थे। इनके वालिद सैयद साकिब हुसैन खुद भी शायर थे और साकिर तखल्लुस करते थे। इनके जो वालिद थे, इनके जो पिताजी थे, सैयद साकिब हुसैन उनका नाम था, वो खुद शायर थे, मतलब वो एक पोएट थे और साकिर तखल्लुस रखते थे। बच्चों तखल्लुस का मतलब होता है कि शायर द्वारा शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला बनावटी नाम ही तखल्लुस कहलाता है। साकिर तखल्लुस करते थे। इसी निस्बत से, इसी जुड़ाव से, बच्चों निस्बत का मतलब होता है जुड़ाव। आपने कव्वाली सुना होगा, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दें उम्मत हो तो ऐसी हो। मतलब सरकार मदीना से हम लोग का जुड़ाव ऐसा होना चाहिए कि प्यारे नबी कह दें कि उम्मत हो तो ऐसी हो। इसी निस्बत से, इसी जुड़ाव से परवीन अपने नाम के साथ साकिर लिखती थी। क्यों? क्योंकि इनके जो वालिद थे, पिताजी थे, वो साकिर तखल्लुस रखते थे, इसलिए अपने नाम के साथ साकिर लिखती थी। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद उनके वालिद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था दोस्तों, तो इनके जो वालिद थे, इनके जो पिताजी थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। हिजरत का मतलब होता है प्रवास कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो वही कह रहा है, बंटवारे के बाद उनके वालिद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। परवीन साकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। परवीन साकिर जो थी, इनकी जो इब्तदाई का मतलब होता है प्रारंभिक, तालीम का मतलब होता है बच्चों शिक्षा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी, मतलब वो घर से ही पढ़ी थी। उसके बाद रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ। अब जाहिर सी बात है, ज़िंदगी भर तो घर पर तो नहीं ना पढ़ेंगी, फिर स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज किस लिए बना है, इसलिए फिर इनका जो एडमिशन होता है वो रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में होता है, जहाँ से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मतलब रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बीए की डिग्री इन्होंने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। मतलब बीए इन्होंने ग्रेजुएशन सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से की। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंग्रेजी में मास्टर किया, मास्टर इन आर्ट्स। फिर लिसानियात। बच्चों लिसानियात का मतलब होता है भाषा। आप लोग सुने होंगे कि हमारा मुल्क कसीर लिसानी मुल्क है, मतलब हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो लिसानी का मतलब भाषा, तो लिसानियात का मतलब भी भाषा। फिर लिसानियात में भी एमए किया, मतलब भाषा में भी इन्होंने मास्टर किया, मतलब भाषा पर इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा पकड़ था। डिग्री हासिल की और दोनों ही इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। मतलब दोनों ही एग्ज़ाम में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया। 1971 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। मतलब 1971 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी मतलब डिग्री ऑफ फिलोसफी की डिग्री हासिल की। उनके तहकीक, बच्चों पीएचडी करने के बाद इंसान जो पीएचडी कर लेता है उसके बाद वो रिसर्च करता है, तो वही कर रहा है। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च। उनके तहकीकी मुकाले, मतलब जिस पर वो तहकीक कर रही थी उसका जो वो हेडिंग, जैसे यह जो लेसन है इसका हेडिंग क्या है, परवीन साकिर। तो उसी प्रकार ये जिस चीज़ पर रिसर्च कर रही थी उसका उन्होंने उन्वान, शीर्षक, हेडिंग रखा था जंग में जराए वो अबलाग के किरदार थे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बना था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में वो पाकिस्तान से अलग हो गया। बहुत ही ज़्यादा मारकाट हुआ था बच्चों, बहुत ही मतलब खून की नदियाँ बह गई थी। तो उसी मतलब अपने आँख से ये देखी थी। कही तो रहा है 1971 में उन्होंने पीएचडी, जब पीएचडी की तब जिंदा तो होंगी ना, तो उन्होंने अपने आँखों से देखा था ये सारा जो मतलब वाक़या गुजरा था, उसी पर वे रिसर्च कर रही थी। लेकिन इनका तालीमी सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मतलब पीएचडी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, वो आगे का भी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रखी। वह हार्वर्ड, बच्चों हार्वर्ड नहीं हार्वर्ड, वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता हो गई। मतलब उन्होंने जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जाके एडमिशन ले लिया, जहाँ से इन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। इन्होंने बैंकिंग की पढ़ाई की, मतलब बैंकिंग के पढ़ाई में भी इन्होंने एमए कर लिया, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। इनका मैथ बहुत तगड़ा होगा बच्चों, अगर मैथ तगड़ा नहीं होगा तो बैंक में देना होगा किसी को 60 रुपये दे दीजिएगा, 100 रुपये, बैंक बर्बाद हो जाएगा। तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ तो परवीन साकिर ने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर की
हैसियत से मुलाजमत कर ली। जब इनका तालीमी सिलसिला, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो इन्होंने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर की नौकरी की और तकरीबन 9 वर्षों तक दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देती रही। बच्चों, दर्स व तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना। 9 वर्षों तक ये उस मतलब कॉलेज है जो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में, उसमें उन्होंने अंग्रेजी की नौकरी की, बच्चों को पढ़ाई। उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विस का इम्तहान दिया। बच्चों, सिविल सर्विस का मतलब होता है प्रशासनिक, जो मतलब आईएएस का एग्जाम। इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विस का इम्तहान दिया और कामयाब हुई, और इसमें भी मतलब वो कामयाब हो गई, फर्स्ट आ गई। इसके बाद इनका तकर्रुर, इनकी जो पोस्टिंग होती है, तकर्रुर का मतलब होता है पोस्टिंग। इसके बाद इनका तकर्रुर महकमे, बच्चों महकमे का मतलब होता है विभाग। आप लोग विभाग, बच्चों देखिए ऐसे विभाग तो आप लोग बच्चों जानते होंगे ना, जैसे पथ निर्माण विभाग है, वन विभाग है, भवन निर्माण विभाग है। उसी प्रकार महकमे कस्टमर का भी एक विभाग है। आपके फ़ोन में सिम में कुछ प्रॉब्लम होता हुआ तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं ना, तो उसी प्रकार है महकमे मतलब विभाग। कस्टमर विभाग में हो गया, और कस्टमर कलेक्टर हो गई। और कस्टमर कलेक्टर मतलब वहाँ पर भी वे मतलब हाई पोस्ट पर चली गई, मतलब सबसे ऊंचे पोस्ट पर चली गई। इस ओहदे से तरक्की करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब यह जो पोस्ट था, मतलब जो महकमे कस्टमर का जो पोस्ट था, इस पर भी इन्होंने तरक्की करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब सबसे ऊँचे पोस्ट पर। सेक्रेटरी का मतलब होता है बच्चों सलाहकार। सबसे ऊँचा जो पोस्ट माना जाता है सरकारी, वो सेक्रेटरी का माना जाता है सलाहकार। मतलब आप प्रधानमंत्री को सलाह दीजिएगा कि ऐसे काम कीजिए, ऐसे देश चलेगा, तो वही कह रहा है। ओहदे से तरक्की करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वही कह रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सलाहकार। फिर CBR, बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है CBR, आपको मैं समझा दूँ। CBR इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, केंद्रीय राजस्व विभाग। बच्चों, यह इंडिया में भी एक विभाग है। राजस्व का मतलब होता है बच्चों धन मतलब जो हमारी टैक्सेस का जो पैसा है, मतलब उसका भी तो एक लेखा जोखा होना चाहिए ना, कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए एक विभाग बनाया गया है कि हमारे जो टैक्सेस हैं उनका कैसे प्रबंधन किया जाए, उनको कहाँ पर खर्च किया जाए। तो उसके लिए एक पूरा के पूरा विभाग बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो वही कह रहा है बच्चों। फिर CBR इस्लामाबाद में मुकर्रर होंगी, मतलब इस्लामाबाद में CBR की पोस्ट पर वो मतलब उनकी पोस्टिंग हो गई। परवीन शाकिर की शादी अपने खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही टूट गया। मतलब इनकी जो शादी ही अपने ही खानदान में हुई थी, इनके खालाजाद भाई, चचेरे भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई, लेकिन रिश्ता जल्द ही टूट गया। बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले किसी को कुछ देकर कुछ छीन लेते हैं, और यह दुनिया का दस्तूर है कि हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। बच्चों, अगर हर कोई हर काम में परफेक्ट हो जाए तो फिर तो एक इंसान को दूसरे इंसान से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बच्चों, यह जो दुनिया है वह ज़रूरतों पर चलती है। जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसका जीवंत उदाहरण आपके सामने है कि ये पढ़ाई में तो टॉप क्लास की थी, मतलब हर जगह इन्होंने कामयाबी हासिल पाई, लेकिन ये जो मतलब सामाजिक जो रिश्ता था उसमें वो फेल हो गई। इनका जो रिश्ता टूट गया, ऊपर वाले ने कुछ देकर कुछ छीन लिया। दरअसल दोनों के मिजाज में काफ़ी फ़र्क था। दोनों के दोनों का जो माइंडसेट था मियाँ बीवी का, वो अलग था। माइंडसेट एक होगा तभी रिश्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जाहिर है कि यह उलमिया ज़हनी अदम तवज्जुन की वजह से ही पैदा हुआ था। मतलब यह जो मतलब भेदभाव था वो मतलब दोनों का माइंडसेट अलग था, असमान था, मतलब इम्बैलेंस था, इसीलिए उनका रिश्ता टूट गया। इनसे एक लड़का भी पैदा हुआ जिसका नाम सैयद मुराद अली रखा गया। बहरहाल 1989 ईस्वी में परवीन शाकिर तलाक लेकर शौहर से आज़ाद हो गई। मतलब 1989 ईस्वी में इन्होंने अपने शौहर से तलाक ले लिया और फ्री हो गई। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र पाई, जिसमें 27, बच्चों आगे तो मिट गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे समझते हैं। परवीन शाकिर बेहद नरम दिल खातून थी। बच्चों, परवीन शाकिर जो थी वो बहुत ही नरम दिल, मतलब बहुत ही कोमल दिल की इंसान थी। कोमल दिल का मतलब है कि वह मतलब किसी को भी मदद कर देती थी, दूसरे के दुख को अपना दुख समझती थी। तो वही कह रहा है, बेहद नरम दिल खातून थी, सख्त नहीं। उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। मैंने आपको अभी बताया ना, हमदर्दी मतलब होता है दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, जज्बात मतलब होता है फीलिंग, दूसरे के मतलब दर्द को अपना दर्द समझना। उनके अंदर ये जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, वो किसी का भी मदद कर देती थी।
मुहज़्ज़ब एहसास, विनम्र संवेदनशील थी। मतलब विनम्र का मतलब होता है बच्चों की, मतलब वो इंसान जो झुक कर रहता है, मतलब कुछ दो बात भी बोल देता है तो वो मतलब बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि जिस पेड़ पर फल ज़्यादा होता है वो पेड़ झुक जाता है। तो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, मतलब टैलेंटेड थी, तो सही सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, जो टैलेंटेड रहेगा वो झुक कर ही रहता है। इसलिए कह रहा है मुहज़्ज़ब एहसास, विनम्र संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरे को दुख को फट से अपना दुख मान लेना। बेहद जहीन भी थी, जहीन मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उनका मुतालिया मतलब होता है स्टडी, उनका मुतालिया भी वसी था, मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वसीब का मतलब होता है चौड़ा, बहुत बड़ा। इन्हें निसाई तहरीक से वाबिस्ता किया जा सकता है। बच्चों निसाई तहरीक का मतलब होता है महिला आंदोलन। बच्चों एक दौर था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो वही कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए इनको मतलब महिला आंदोलन से जोड़ा गया है, ताकि ये महिलाओं की आवाज़ बन सकें और मतलब महिलाओं के मतलब जो राइट है, महिलाओं का अधिकार है, उसके लिए ये लड़ें, उनकी आवाज़ बने। इसलिए इन्हें महिला आंदोलन से जोड़ा गया, क्योंकि उनकी शायरी में औरतों के जज्बात बहुत ही शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में उभरते हैं। वो जो पोएम लिखती थी उनमें वो औरतों के जज्बात, मतलब औरतों की फीलिंग, औरतें क्या चाहती हैं, औरतें चाहती हैं समाज में समानता, पुरुषों से नीचा ना समझा जा सके, उनको पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है जज्बात बहुत ही शिद्दत के साथ, वो मतलब ऐसे ही पोएट लिखती थी जिसमें औरतों के मसाइल हो, औरतों के प्रॉब्लम हो। परवीन शाकिर के कई शेरी मजमूए शाये हुए हैं। परवीन शेरी मजमूआ मतलब होता है पोएट का संग्रह, मतलब अफसानवी मजमूआ मैंने आपको पीछे बताया, तो यहाँ पर शेरी मजमूआ मतलब पोएम का कलेक्शन शाये हुआ। शाये मतलब होता है प्रकाशित। परवीन शाकिर के कई शेरी मजमूए शाये हुए। 1977 ईस्वी में इनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू सामने आया। इसके बाद 1981 ईस्वी में सदबर्ग, 1984 ईस्वी में खुद कलामी, 1990 ईस्वी में इनकार। इसके बाद माहे तमाम के नाम से कुल्लियात भी शाये हुआ। कुफ आईना के नाम से एक और मजमुआ कलाम शाये हुआ। परवीन शाकिर की वफ़ात 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद के नज़दीक एक सड़क हादसे में हो गई। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो इंतकाल था ये मतलब देहांत 1994 में हुआ था, एक सड़क हादसा में, रोड एक्सीडेंट। लेकिन निसाई तहरीक की यह शायरा अपने कलाम में हमेशा जिंदा व ताबुंदा रहेंगी। मतलब महिला आंदोलन की आवाज़ परवीन शाकिर थी, तो ये हमेशा अमर हैं। मतलब महिलाओं का जब भी जिक्र होगा तो इनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये महिला आंदोलन से जुड़ी हुई थी। शायर जो होता है बच्चों, शायर को बोलते हैं मेल पोएट को, शायरा बोलते हैं फीमेल पोएट को। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि शायर का मुसन्निफ तो शायरा, तो यह शायरा अपने कलाम में हमेशा जिंदा व ताबुंदा। जिंदा व ताबुंदा का मतलब होता है अमर, वो हमेशा अमर रहेंगी। बच्चों अगर आगे का भी अगर समझना हो आपको चैप्टर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।